प्रेमानंद महाराज की बातें। गुस्सा टेंशन सब खत्म। आजकल की जिंदगी में हम बहुत कुछ झेलते हैं। काम का दबाव, रिश्तों की कसावट, सामाजिक अपेक्षाएं, भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य की विमर्श और बहुत कुछ। कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि हम गुस्सा या टेंशन को छू भी लें तो जैसे वो हमारा पूरा जीवन घेर लेता है। लेकिन यदि हम प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं पर गौर करें तो हमें एक ऐसा संदेश मिलता है, गुस्सा टेंशन सब खत्म। मैं यहाँ उस संदेश को अपने शब्दों में विस्तारित कर रहा हूँ जिससे हमारी आत्मा को कुछ शांति मिल सके, कुछ दिशा मिल सके। गुस्सा क्या है? गुस्सा क्रोध, यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है जिसके पीछे अक्सर होती है असंतोष, अपेक्षा का टूटना, अहम उपहास, कम समझबूझ या खुद में असमर्थता का एहसास। महाराज कहते हैं कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और फिर भी हमें गलत कहा जाए, अन्याय सहना पड़े या दोष कहा जाए तो ये हमारी आत्मिक परीक्षा है। आज तक गुस्से में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम अपने ही भीतर तूफान उठा लेते हैं, शांत मन छूट जाता है, स्पष्टता घट जाती है। महाराज का कहना है कि गुस्सा ही हमें हमारे पथ से भटका देता है। तनाव टेंशन की जकड़न, हम तनाव लेते हैं, भविष्य का भय, आज का बोझ, कल की चिंताएं। कुछ देर के लिए ये सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मतत्व पर असर डालने लगता है। महाराज हमें याद दिलाते हैं, नाम जप, भजन कीर्तन, ध्यान, स्वयं निरीक्षण ये सिर्फ रस्में नहीं बल्कि तनाव से निकलने का रास्ता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि झूठी बातें, अफवाहें फैलाना, सोशल मीडिया पर भावनाओं से खेलना ये भागवत अपराध है क्योंकि इससे दूसरों को दुख होता है। जब हम तनाव के कारण दूसरों को, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं तब ये केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, ये सामाजिक भी बन जाती है। गुस्सा टेंशन खत्म क्यों करना चाहिए? स्वास्थ्य, लंबे समय तक गुस्सा टेंशन रखने से हार्ट प्रॉब्लम्स, नींद खराबी, चिड़चिड़ापन, ध्यान घटाना आदि हो सकते हैं। संबंध, गुस्से के कारण रिश्तों में दरार पड़ सकती है, परिवार, मित्र, जीवनसाथी के साथ। महाराज कहते हैं कि अगर हम दूसरे को स्वरूप हरि समझें तो गुस्सा कम होता है, सहनशीलता बढ़ती है। आध्यात्मिक विकास, यदि हमारा मन शांत नहीं होगा तो हम ध्यान, भजन, आत्मनिरीक्षण की ओर नहीं जा पाएंगे। महाराज ने कहा है कि सही चलने और फिर भी गलत कहा जाने पर संतों का धैर्य ही ध्यान योग का प्रमाण है। मनोबल व सकारात्मकता, जब गुस्सा टेंशन खत्म होगा हम सकारात्मक सोच पा सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बढ़ सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, बनाम क्यों हुआ, क्यों मुझसे, मैं क्यों। गुस्सा टेंशन खत्म करने के उपाय महाराज की दृष्टि से। नाम जप और ध्यान, महाराज बार बार कहते हैं भगवान का नाम जपो, भजन करो, अपना मन शांत करो। इससे अंतर्मन स्थिर होता है। स्वयं निरीक्षण करें, जब गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय ठहरें, देखें मैं क्यों गुस्सा हुआ, क्या वास्तव में मेरी अपेक्षा थी, क्या मैं समझ सकता हूँ। स्वरूप हरि दृष्टिकोण अपनाएं, दूसरों को स्वरूप के रूप में देखें, अर्थात हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखें। इससे गुस्सा कम और करुणा बढ़ती है। कार्रवाई प्रतिक्रिया में अंतर जानें, गुस्सा तुरंत प्रतिक्रिया है, संतुलित विचार बाद की कार्रवाई है। महाराज ने स्वयं कहा कि हम सही चलते रहें, भूल चूक के बावजूद धड़े न जाएं। भरोसा रखें और स्वीकार करें, जीवन में सब कुछ हमारा नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें हमें सहन करनी पड़ती हैं। महाराज ने कहा है, बर होन्यासार खमका ही ना ही आता, आज ना उद्या जायचन चाहे, अर्थात कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा कि हमेशा चलेगा, आज कल का ही नहीं, जीवन जाना है। महाराष्ट्र टाइम्स, साधना समय तय करें, रोज समय निकालें, चाहे 50 मिनट, चाहे 20 मिनट की आप अपने भीतर के भावों को सुनें। गुस्सा टेंशन की जड़ें वहाँ मिलती हैं। वास्तविक उदाहरण और प्रेरणा, महाराज ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा, उन्हें भी गालियां मिली, पीटा गया, गलत कहा गया, लेकिन उन्होंने न अपना मार्ग छोड़ा, न अपने धैर्य को बिगाड़ा। जब हम सही चलते हैं और हमें गलत कहा जाए तब परीक्षा होती है। आज तक यह उदाहरण हमें दिखाता है, गुस्सा टेंशन खत्म करना आसान नहीं लेकिन संभव है। हमें अपने निर्णय, नीति, अपने आचरण, अपने विचारों को निरंतर सुधारना है। गुस्सा टेंशन सब खत्म का अर्थ ये केवल एक नारा नहीं बल्कि एक आह्वान है। गुस्सा खत्म, अपने भीतर की आग को बुझाना, न कि दूसरों पर उछालना। टेंशन खत्म, अनिश्चितताओं, भय, पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं की बेड़ियों को छोड़ना। सब खत्म, मतलब सब कुछ नहीं मिटाना बल्कि अनावश्यक को छोड़ना, जो हमें बांध रहा है, जो हमें नीचे खींच रहा है।
इसके बाद जो बचेगा वह शांति, पूर्णता, भूम ज्ञान, स्मरण योग। जीवन में ये कैसे ढालें? सुबह उठते ही 5-10 मिनट अपने मन को शांत करें, गहरी सांसें लें, भगवान का नाम जपें। दिन में जब भी गुस्सा या तनाव का अनुभव हो, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। थोड़ा समय लें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मेरी प्रतिक्रिया लाभदायक होगी? मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? पूछें। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को विचार करें, क्या मैंने गुस्सा किया? क्यों किया? क्या कर सकता था बेहतर? फिर स्वीकार करें और छोड़ दें। जीवन में लक्ष्य रखें, छोटा बड़ा, लेकिन उनके प्रति लगाव इतना न हो कि उन्हें खोने का भय गुस्से टेंशन का कारण बने। अपने के एमफेल में सकारात्मक लोगों की संगति करें, संतों, गुरु शिक्षकों की बातों को सुनें, समझें, आत्मा आकलन करें। मुसीबतों को अवसर समझें, गुस्सा टेंशन हमें बताती हैं कि हमारा आंतरिक संतुलन गिरा है। महाराज की दृष्टि में यही आत्मा उन्नयन का मार्ग है। समापन विचार। गुस्सा टेंशन खत्म करना अर्थात खुद से वादा करना, मैं अपनी आचरण व्यवहार को सुधारूंगा, अपना मन शांत रखूंगा, दूसरों के प्रति करुणा और स्वप्रेम दोनों बढ़ाऊंगा। प्रेमानंद महाराज हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार का भागी होना नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति, भक्ति, सेवा, शांति है। जब हम गुस्सा छोड़ते हैं और टेंशन को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। तब गुस्सा टेंशन सब खत्म, सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव बन जाता है। और जब यह अनुभव बन जाए तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। हमारे रिश्ते खुशहाल होते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमारा जीवन उद्देश्य प्रधान बन जाता है।